नमस्कार। क्या आप जानती हैं कि आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को पैदा होने से पहले ही एक ऐसा वरदान दे सकती हैं कि आपका बच्चा और बच्चों से अधिक प्रखर बुद्धि का मालिक हो, स्वस्थ शरीर का मालिक हो, यानी मजबूत शरीर का बच्चा पैदा हो और रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मजबूत हो कि जीवन भर बच्चा बीमार ना हो। और किन्हीं कारणवश अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है तो बहुत जल्दी रोग प्रतिरोधक शक्ति की वजह से ठीक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको गर्भ में कुछ पोषण हेतु आयुर्वेदिक औषधियाँ बताऊंगी, जिनके प्रयोग से आप इतना लाभ उठा सकती हैं, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जो गर्भवती माताएं खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं और गर्भ पोषण हेतु किन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग नहीं करती हैं, तो कई बार उनके बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं और वे जन्म से ही या जन्म के कुछ दिन बाद से ही बीमार रहने शुरू हो जाते हैं और पूरी जीवन बीमारी का शिकार रहते हैं और पूरे जीवन कमज़ोर रहते हैं। चाहे पैदा होने के बाद वे कितनी भी पौष्टिक चीज़ें खा लें, यानी कितना भी पौष्टिक भोजन कर लें, कितना भी औषधियों का ध्यान रख लें, जो बच्चे मजबूत होते हैं पर जन्म से ही उनका वे मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो मैं आपको गर्भवती आपको उपचार बताऊंगी गर्भवती माताओं को गर्भ पोषण हेतु, उसके प्रयोग से आप ये लाभ उठा सकते हैं। और एक विशेष बात और है, जिन बच्चों के माता पिता छोटे हैं, इस प्रयोग से उनके बच्चे भी माता पिता से अधिक लंबाई के पैदा होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार बता देती हूँ जो गर्भ के समय आपने खाना है। एक तो गर्भवती माताओं को ज़्यादा तेज मिर्च मसाले खटाई का प्रयोग नहीं करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है और जिस भोजन में प्रोटीन और आयरन हो उस भोजन का अधिक प्रयोग करना है, यानी छिलके वाली दालें और हरी पत्तेदार साग सब्जियां, इनका प्रयोग अधिक करना है। इससे अलग कुछ मैं उनको भस्में बता देती हूँ, जिनके प्रयोग से माता में और बच्चे में खून की कमी ना हो, यानी खून पूरा रहे और कैल्शियम की कमी पूरी रहे, जिससे कि हड्डियां मजबूत रहें। तो इसके लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बता देती हूँ। इसमें आपको 4-5 औषधियाँ लेनी हैं जो आपको पूरे 9 महीने प्रयोग करनी है। इसमें क्या है, एक तो है परवाल पिष्टी, एक है मुक्ता पिष्टी, आभ्रक भस्म और अमृता सत्य, धात्री लो, ये 4-5 औषधियाँ हैं और 9 महीने तक इनका प्रयोग करें। अब मैं आपको 1 महीने की मात्रा बता देती हूँ। 1 महीने की मात्रा के हिसाब से आप 9 महीने इनका प्रयोग कर सकते हैं। 1 महीने की मात्रा में यह है कि परवाल पिष्टी ले लें आप 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी ले लें आप 5 ग्राम, धात्री लो ले लें आप 10 ग्राम, अभ्रक भस्म ले लें आप 5 ग्राम और गिलोय सत्तो ये ले लें आप 5 ग्राम। इसको अमृता सत्य भी कहते हैं। इन सब औषधियों को एक जगह मिला लें, यानी सब भस्मों को एक जगह मिला लें। मिला करके इनकी 60 पुड़ियाँ बना लें और इसी आइडिया से आप 9 महीने की औषधि बना लें। तो इनका प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करने की विधि मैं आपको बता देती हूँ। 1 पुड़िया सुबह खाली पेट आप या तो गर्म जल से ले सकते हैं, या तो आप शहद से ले सकते हैं, या मक्खन से ले सकते हैं, या मलाई से ले सकते हैं। वैसे गर्म जल से एक समस्या पैदा हो सकती है कि आपकी जीभ फट जाएगी। इस वजह से आप इन दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म जल से तो मैंने इस वजह से बताया था, कई बार क्या होता है, गर्भवती माताओं को कई बार दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो ले सकती हैं गर्म जल से, वरना इनको मक्खन से, मलाई से या शहद से, इन चीज़ों से प्रयोग करना होता है। तो ये 1 चने के दाल के बराबर की सुबह खाली पेट और 1 घंटे बाद शाम को और 1 घंटे बाद आपको भोजन करना है। इसी तरह शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 चने के बराबर औषधि मक्खन से, मलाई से, शहद से या गर्म पानी से, और 1 घंटे बाद आपको भोजन करना है। तो
तो इसके प्रयोग से क्या होगा, जो आपका होने वाला बच्चा है उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आयरन की पूर्ति रहेगी। और कई बार देखा गया जब बच्चा पैदा हो जाता है, आयरन और कैल्शियम की कमी से बच्चे में कई बार पीलिया हो जाता है आयरन की कमी से। और कई बार बच्चा इतना कमजोर होता है कि शीशे में रखना होता है। और कई बार देखा गया कि माँ में भी पीलिया हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। अगर आप 9 महीने तक इन चीज़ों का प्रयोग करती हैं तो जच्चा और बच्चा पहली बात तो स्वस्थ रहेंगे, दूसरी बात उनमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से आप अपने बच्चे को जीवन भर का वरदान देंगे।